आज इस वीडियो में हम फीमेल पेल्विक फ्लोर के बारे में बात करेंगे। फीमेल पेल्विक फ्लोर क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में हमको क्या करना चाहिए। ऐसे तो पेल्विक फ्लोर मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पर हम फीमेल पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। सो दिस इज फीमेल पेल्विस। ये पेल्विक बोन है, पेल्विक फ्लोर मसल्स। यहाँ पे हिप बोन्स रहते हैं और ये सिट बोन्स मीन हम जहाँ पे बैठते हैं वो पेल्विक फ्लोर मसल्स और सिट बोन्स के ऊपर हम बैठते हैं। सो अगर हमारी बॉडी को सही रखना है तो बॉडी का इनलेट और आउटलेट दोनों सही होना जरूरी है। इनलेट मीन्स माउथ एंड आउटलेट मीन्स पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर बॉडी का बेस है, फ्लोर मीन्स बेस। अगर आपका फ्लोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो पेल्विक फ्लोर की हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। पेल्विक फ्लोर एक मसल नहीं है, वो पूरा ग्रुप्स ऑफ मसल्स है। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से पेल्विक फ्लोर में काफी सारी मसल्स है और बाहर की तरफ भी काफी सारी मसल्स होती है और हर एक मसल का एक्टिविटी डिफरेंट रहता है। हर एक मसल का काम अलग अलग रहता है, तो उसकी पर्टिकुलर अलग से पूरा ट्रीटमेंट रहता है। अभी पेल्विक फ्लोर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। पेल्विक फ्लोर या तो वीक हो सकता है या तो टाइट हो सकता है। सो वीकनेस, कौन कौन से प्रॉब्लम्स में वीकनेस होता है। सबसे पहले तो पोस्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद, यानी नॉर्मल डिलीवरी या सीजर दोनों में रहता है। नॉर्मल डिलीवरी में पेल्विक फ्लोर जो होता है वो बेबी बर्थ के लिए पूरा ओपन होता है, देन क्लोज होता है। क्लोज होने के बाद वो मसल उसकी एक्टिविटी लॉस्ट कर देता है, तो उसको वापस से एक्टिव करना जरूरी रहता है। और सिजेरियन में भी बेबी वेट की वजह से, जब लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी वेट बढ़ता है तो बेबी वेट की वजह से पेल्विक फ्लोर के ऊपर काफी खींचाव आता है। तो सिजेरियन के बाद भी पेल्विक फ्लोर वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं। देन हिस्टेक्टोमी के बाद, हिस्टेक्टोमी यानी बच्चादानी रिमूव करने का ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद भी पेल्विक फ्लोर वीक होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी फीमेल का बहुत ज्यादा बॉडी वेट है तो उसमें भी पेल्विक फ्लोर वीक होने के चांसेस रहते हैं। और अगर किसी का कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन पास्ट में हुआ जिसमें उनको कैथेटराइजेशन करने की जरूरत पड़ी, कुछ ब्लैडर के कुछ प्रॉब्लम्स हुए यूरिन रिलेटेड, तो उसके बाद भी आपका पेल्विक फ्लोर वीक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स में पेल्विक फ्लोर वीक होता है। और अगर वीक हुआ तो फीमेल को यूरिन लीकेज के इश्यू होंगे, खांसी छींक खाते वक्त लीकेज हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। फिर जैसे वॉशरूम जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है, ये फील होगा, स्टूल लीकेज होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में पेल्विक फ्लोर वीक होने के चांसेस रहते हैं। अभी पेल्विक फ्लोर टाइटनेस क्यों होते हैं। पेल्विक फ्लोर टाइटनेस होने की रीजंस भी काफी है, जैसे इंफ्लामेटरी कंडीशंस, कोई इंफेक्शन हुए हैं, पीसीओडी की वजह से हो सकता है, देन आपका एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, कोई आपका पास्ट में सर्जरीज हुई है उसकी वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है पेल्विक फ्लोर टाइट। सो काफी रीजंस होते हैं जिसमें पेल्विक फ्लोर टाइट होते हैं। और पेल्विक फ्लोर टाइटिस में बहुत ही पेल्विक पेन होते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में भी आपको काफी डिस्टर्ब करता है अगर आपका पेल्विक फ्लोर टाइट है, पेल्विक पेन्स है। और आपको इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में भी आपको बहुत पेन होते हैं, देन आपको यूरिनेशन में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन में पेन होता है, तो आपको काफी पेन होते हैं ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज में। तो ये पेल्विक फ्लोर टाइटनेस की वजह से रहता है। तो अभी इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट जनरल फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट और पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पेल्विक फ्लोर ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट रहता है। ये स्पेसिफिकली पेल्विक फ्लोर को ही आपका फोकस करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले पेल्विक फ्लोर असेसमेंट करना काफी जरूरी है। पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो पहले आपका पेल्विक फ्लोर असेस करते हैं, आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ से, तो प्रॉपरली आपका प्रॉब्लम क्या है वो अच्छे से समझ पाए और उनका ट्रीटमेंट प्लान कर सके। अभी आपको पेल्विक फ्लोर का कोई इश्यू है तो आप डॉक्टर्स पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरापिस्ट कहाँ से सर्च करोगे, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरापिस्ट,
नियर बाय अस, और या तो फिर आप हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।